दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक थाई हॉरर मूवी को देखा था जिसका कॉन्सेप्ट शुरुआत में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, पर बाद में जाके स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है घोस्ट शिप और ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इसे 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इसे 94% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी का प्लॉट हमें एक मिस्टीरियस मर्डर हॉरर स्टोरी को दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम घोस्ट शिप मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेले को दिखाया जाता है। मेले के अंदर हम काला नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसे न्यू मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके बाद हमें निक नाम के एक लड़के को और उसकी गर्लफ्रेंड माई को दिखाते हैं और किसी छोटी सी बात पे माई निक से नाराज़ हो जाती है और वो उसे चाटा मार के वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ काला देख रहा था और तभी उसे कहीं से लड़ाई की आवाज़ आने लगती है। सीन मेले की एक लड़ाई में शिफ्ट होता है जहाँ पे योरला नाम का एक ट्रांस लड़का एक लड़की से लड़ रहा था, क्योंकि उस लड़की की टिट्स योरला से बड़ी थी। कुछ देर बाद वहाँ पे लुई आता है जो योरला का दोस्त है और वो उन दोनों की लड़ाई को रुकवाता है, पर वहाँ पे उसके बाद काला आ जाता है जो लड़ाई में फिर से आग लगा देता है। अब उस लड़ाई को रोकने के लिए वहाँ पे निक को आना पड़ता है और वो योरला, काला और लुई को शिप के अंदर चढ़ने के लिए बोलता है। हमें पता चलता है कि निक असल में एक शिप के कैप्टन का बेटा है और योरला, काला और लुई उस शिप के कर्मचारी हैं। अब वो तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं और हम लोग मिलते हैं शिप के कैप्टन और उसके दूसरे बेटे नोंग से। वो दोनों ताओ नाम के एक आदमी से बात कर रहे थे जो कुछ बैरल्स को वहाँ पे लाया था। ताओ कैप्टन को बोलता है कि अगर उसने काम को ढंग से किया तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जिसके बाद ताओ वहाँ से चले जाता है और लुई, योरला और काला उन बैरल्स को शिप के अंदर चढ़ाते हैं। कुछ देर बाद वो शिप किनारा छोड़ देता है और डेक की सफाई करने के बाद योरला, लुई और काला खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। अब योरला ब्लडी मीट नाम की डिश को खाने के लिए लेके आता है जिसका कलर बिल्कुल खून जैसा लाल था, पर वो उस डिश को गलती से एक बड़े से बॉक्स के ऊपर गिरा देता है। अब बॉक्स को साफ करते वक्त उन तीनों को बॉक्स के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है और वो तीनों ही डर जाते हैं। अब हिम्मत करके लुई उस बॉक्स के कवर को उठाता है और वो तीनों देखते हैं कि बॉक्स के अंदर पड़ी है माई की लाश। वो तीनों ही माई की लाश को देखकर डर जाते हैं और सीन जाता है कैप्टन पे। कैप्टन के पास निक आता है जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी, और तो और ये बात भी बहुत ज़्यादा अजीब थी क्योंकि निक तो शिप के अंदर चढ़ा ही नहीं था। और इस सीन में हमें पता चलता है कि जो कैप्टन है वो निक की गर्लफ्रेंड माई से नफरत करता है। सीन वापस योरला, लुई और काला पे जाता है जो माई की लाश को देखकर उसके बारे में बात करने लगते हैं। उन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो तीनों असल में स्मगलिंग टीम के मेंबर हैं और उस टीम का लीडर ताओ है जो हमें अभी अभी कुछ देर पहले दिखाया गया था। हमें ये भी पता चलता है कि ताओ असल में माई का पति है, पर माई ने निक के लिए ताओ को छोड़ दिया था। अब क्योंकि वो तीनों स्मगलर हैं तो वो तीनों इस बात को किसी को भी नहीं बता सकते, वरना वो तीनों भी फंस जाएंगे। और तभी गेट के बाहर नोंग आ जाता है। वो तीनों तुरंत ही लाश को वापस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, पर जब नोंग कमरे में आता है तो उसे शक हो जाता है कि वो तीनों बॉक्स के अंदर कुछ छुपा रहे हैं। नोंग उस बॉक्स को खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पे निक आ जाता है और नोंग को वहाँ से भेज देता है। अब लाश को इग्नोर करते हुए वो तीनों कर्मचारी अपने अपने काम पे लग जाते हैं, पर काम करते वक्त उन तीनों के साथ ही कुछ हॉन्टिंग्स होने लगती हैं। सबसे पहले हम योरला को देखते हैं जो एक स्टोर रूम टाइप की जगह पे बंद हो जाता है और उस रूम में योरला पे एक स्पिरिट अटैक कर देती है और योरला बुरी तरह डर जाता है। दूसरी तरफ हम लुई को भी देख पाते हैं और वो भी एक कमरे के अंदर लॉक हो जाता है और एक इनविजिबल फोर्स उसे मारने लगती है। लुई काला से चिल्ला के मदद मांगता है और तभी शोर सुन के वहाँ पे नोंग आ जाता है, पर काला को नोंग के पीछे एक भयानक आत्मा दिखती है। उस
टाइम पे काला बिजली का काम कर रहा था और आत्मा को देखकर काला बुरी तरह डर जाता है और उसे बिजली का झटका लग जाता है। नोंग काला को संभालता है और वहाँ पे लुई भी पहुँच जाता है जिसको काफ़ी चोट लग गई थी। कुछ देर बाद योरला भी उस कमरे से बाहर निकल जाता है, पर अब उसे अपने ऊपर लटकी हुई एक डरावनी स्पिरिट दिखती है जो अगले ही पल अपने आप गायब हो जाती है। अब तीनों ही कर्मचारी एक जगह इकट्ठे होते हैं और काला लुई और योरला पे एक दर्द खत्म करने वाला रिचुअल करता है जो काम नहीं करता। वो तीनों अब माई के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे काला को ये लगता है कि माई को निक ने मारा है क्योंकि उन दोनों के बीच में बहसबाजी हो रही थी और निक के हाथ पे काला ने चोट भी देखी थी। इसके बाद वो तीनों एक और बार माई की लाश को देखने जाते हैं, पर माई की लाश वहां से गायब हो गई थी। ये देखकर योरला के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कैप्टन के पास भागने लगता है। लुई और काला योरला का मुंह बंद करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो तीनों निक के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। वो तीनों देखते हैं कि माई की आत्मा निक के कमरे के अंदर ही है और उस आत्मा को देखकर योरला और ज्यादा चिल्लाने लगता है। योरला चिल्ला चिल्ला कर कैप्टन को बुलाने लगता है और योरला को रोकने के लिए काला उसको किस कर देता है, पर उसी टाइम पे कैप्टन वहां पे आ जाता है और माई की आत्मा गायब हो जाती है। कैप्टन उन तीनों को शिप के अंदर शोर करने से मना करता है और वहां से चले जाता है। कैप्टन के जाने के बाद वो तीनों सोचते हैं कि शायद निक ने माई की लाश को अपने कमरे में छुपा दिया है और माई उन तीनों से मदद मांग रही है। अब माई की लाश को ढूंढते हुए वो तीनों हिम्मत करके निक के कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है। उन तीनों को कमरे में एक कबर्ड के अंदर से कुछ शोर आता है और योरला हिम्मत करके उस कबर्ड को खोलता है, जिसके अंदर होती है माई की स्पिरिट जो योरला को पकड़ लेती है। उस आत्मा को देखकर योरला बुरी तरह चिल्लाता है और काला और लुई उसे बचाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में योरला माई को बहुत सारी लातें मुंह पर मारने लगता है। अब तभी निक वहां पे आ जाता है और वो उन तीनों को रोकता है और माई चिल्लाने लगती है। हमें पता चलता है कि माई असल में जिंदा है और शिप के चलने से पहले निक और माई शिप पर चढ़ गए थे और वो लोग ताव से बच के दूसरे शहर भाग रहे हैं। अब क्योंकि निक का पापा माई से नफरत करता है, इसलिए निक ने माई को उस बड़े से बॉक्स के अंदर छुपा दिया था और माई के चेहरे पे जो खून था वो असल में ब्लडी मीट की तरी थी जो योरला ने उस बॉक्स पे गिरा दी थी। पर क्योंकि तीनों कर्मचारियों को ये लग रहा था कि माई मर चुकी है, तो निक और माई ने उन तीनों को डराकर शांत करने का फैसला किया। अब तीनों कर्मचारियों को समझ आ जाता है कि आखिर बात क्या है, पर योरला कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने एक लड़की को शिप के डेक पर लटका हुआ देखा था और माई को ऐसा कुछ भी करना याद नहीं था। इसके बाद निक तीनों कर्मचारियों को बोलता है कि अगर वो तीनों माई और निक की मदद करेंगे तो वो उन तीनों को पैसे देगा और वो तीनों इस काम के लिए मान जाते हैं। अब कुछ देर बाद उस कमरे में कैप्टन आ जाता है और वो माई को वहां पे देख लेता है। माई को देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो लुई को माई के हाथ पैर बांधने का काम देता है। लुई कैप्टन की बात को नहीं टाल सकता था और वो माई को वहां से ले जाता है और निक भी अपने पापा को नहीं रोक पाता। इसके बाद माई के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और योरला उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ हमें काला को दिखाते हैं जिसके सामने अचानक ही बी नाम का एक लड़का आता है। बी असल में जहाज का चौथा कर्मचारी है जो बहुत टाइम से गायब था और बी काला से बिना कुछ ज्यादा बोले वहां से चले जाता है। हमें अब निक को दिखाते हैं जिसके ऊपर नोंग ने नजर रखी हुई थी, पर निक बहुत धीरे धीरे काला से बात करने लगता है। निक काला को बोलता है कि वो माई को जाके बोले कि चाबी कबर्ड के नीचे है। ये बात काला जाके लुई को बताता है और लुई जाके योरला को बताता है, पर वो तीनों इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि जो बात निक ने एक्चुअल में बोली थी वो एंड में माई तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाती है और योरला
माई को बोलता है कि निक ने एक सॉसेज खाने के लिए मंगाया है। अब जब काला निक को सॉसेज देता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये उसके साथ अभी अभी क्या हो गया। इसके बाद निक काला से फिर से एक और बात बोलता है और इस बार वो काला को बोलता है चाकू लाने के लिए, पर इस बार फिर से रास्ते में बात बदल जाती है और माई निक के लिए कंफ्यूज होकर सॉसेज को छोटे छोटे पीसेस में काटकर भेज देती है। कुछ देर बाद नोंग वहां से चले जाता है और निक कमरे से बाहर निकलकर माई को खोल देता है और वो उन तीनों पे गुस्सा करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। अब तभी वहाँ पे बी आ जाता है जो सीधा सोने के लिए चले जाता है और क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो अब सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात को सोते वक्त योरला को दिखाई देता है कि बी खून की और कीड़ों की उल्टियां कर रहा है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर लुई और काला के जागने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद योरला फ्रेश होने के लिए जाता है जहाँ पे बाथरूम के अंदर एक चूहे को मारते हुए योरला को एक बैग के अंदर लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर योरला नंगा पुंगा ही अपने दोस्तों के पास भाग जाता है और उसके दोस्त उसे इस हालत में देखकर बहुत बुरी तरह चिल्लाते हैं। योरला उन दोनों को लेके बाथरूम में जाता है पर अब वहां पे कुछ भी नहीं होता, पर अब उन तीनों को लग रहा था कि शायद इस शिप पे कोई ना कोई आत्मा जरूर है। अब वो तीनों भूत का पता लगाने के लिए सब लोगों के साथ डेजी इन द डेल नाम का गेम खेलने का फैसला करते हैं, जिसमें सब लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और एक बंदा सब लोगों के पीछे धीरे धीरे घूमता है और अचानक ही उनमें से किसी एक को टच कर कर भागता है। खैर ये खेल थाईलैंड में बच्चे खेलते हैं और मूवी में ऑब्वियसली वो तीनों सब लोगों को मना लेते हैं इस गेम को खेलने के लिए। अब गेम खेलते वक्त काला सब लोगों के पीछे घूमता है पर वो गेम की लाइनों की जगह एक भूत बुलाने वाला मंत्र बोलने लगता है और वो मंत्र माई पहचान लेती है और उसी टाइम पे शिप का इंजन और शिप की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही बी एक भयानक आत्मा में बदल जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि बी मर चुका है। बी अब सब लोगों पे हमला कर देता है और अब बी के अलावा हम लोग जहाज पे बहुत सारी खौफनाक आत्माओं को देख पाते हैं। अब सब लोग आत्माओं से छुप जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो योरला, लुई और काला वहां से बाहर निकलते हैं, पर तभी एक इनविजिबल आत्मा लुई को पीछे से पकड़ लेती है और काला भी लुई की वजह से फंस जाता है। अब योरला उस आत्मा के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है और वो डरते हुए उस आत्मा को मारता है, पर वो आत्मा गायब हो जाती है और योरला, लुई और काला को ही पीट डालता है। इसके बाद हमें माई और निक को दिखाते हैं जहाँ पे निक को चोट लग गई थी और फिर कुछ ही देर में बाकी तीनों कर्मचारी भी माई और निक के पास ही पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक वो लोग वहीं पे छुपे रहते हैं पर अचानक ही एक स्पिरिट माई को पकड़ लेती है और वो सब लोग डर के मारे शिप के अंदर भाग जाते हैं, पर भागते भागते माई एक कमरे के अंदर लॉक हो जाती है और उस कमरे के अंदर हम लोग बी की आत्मा को देख पाते हैं और दीवारों में से माई को कैप्टन और नोंग की बातें सुनाई देती है, जहाँ पे माई सुनती है कि कैप्टन नोंग को माई को मारने का ऑर्डर दे रहा है। अब नोंग माई को ढूंढने के लिए निकल जाता है पर रास्ते में उसे बी की स्पिरिट बुरी तरह डरा देती है। नोंग तुरंत ही भागकर कैप्टन के पास वापस चले जाता है और वो बी के बारे में कैप्टन को बताता है। अब इस सीन में हमें पता चलता है कि नोंग ने ताओ के साथ मिलकर बी को मार दिया था और जब ये सच्चाई कैप्टन को वो बता रहा था तो माई ये सब सुन लेती है। इस बात को जानने के बाद कैप्टन नोंग को डरने से मना करता है और वो उसे फिर से माई को मारने के लिए भेज देता है और माई नोंग की सच्चाई जाके निक और बाकी लोगों को बता देती है। अब उस टाइम पे एक भयानक स्पिरिट लुई पे हमला कर देती है और उन सबको फिर से वहां से भागना पड़ता है और दूसरी तरफ हमें नोंग को दिखाते हैं जिसे बी की आत्मा परेशान करने लगती है। नोंग हर जगह बी से बचता हुआ भागता है पर एंड में बी की आत्मा नोंग को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। अब पूरी शिप में हर जगह स्पिरिट हंगामा मचा रही थी और भागते हुए निक, माई और काला एक जगह फंस जाते हैं जहाँ पे काला को एक आत्मा कमरे
कमरे के अंदर खींच लेती है और दूसरी तरफ योरला को भी एक भयानक आत्मा पकड़ लेती है। वो सब लोग बड़ी ही मुश्किल से उन आत्माओं से बच पाते हैं, पर वो लोग जहाज के अंदर अब फंस चुके थे क्योंकि बाहर जाने के सारे रास्ते अपने आप लॉक हो गए थे। अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के बीच में लुई को नोंग की डेड बॉडी मिल जाती है और वो सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके डर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक भयानक आत्मा कचरे के बैग से बाहर निकलती है, पर निक सही टाइम पर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से सीन जाता है कैप्टन पे, जो शिप के डेक पर था, पर अचानक ही उसके सामने ताओ आ जाता है जो एक दूसरी बोट से जहाज पर चढ़ गया था। ताओ कैप्टन पे गन तान देता है और वो जानता था कि उसकी बीवी माई इसी शिप पर छुपी हुई है। दूसरी तरफ बाकी लोग शिप के डेक तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे और वो लोग एक बड़े से रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे बैरल्स रखे हुए थे। अब योरला सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगता है, पर क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी इसलिए वो सब लोगों के ऊपर ही गिर जाता है और सारे लोग बैरल्स को नीचे गिरा देते हैं। उन बैरल्स के अंदर बहुत सारी इंसानों की लाशें होती हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि वो सारी आत्माएं आखिर आ कहां से रही हैं। अब हमें पता चलता है कि इन सारे लोगों को ताओ और उसकी गैंग ने ही मारा था और ताओ ने लाशों को समुंदर में फेंकने का काम कैप्टन को दिया था। अब तभी उस कमरे में ताओ कैप्टन को लेकर पहुंच जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए और अब अचानक ही निक भी वहां से गायब हो जाता है। अब माई निक को बुलाने लगती है, पर ताओ बोलता है कि निक तुम्हारे को अब कभी भी नहीं मिलने वाला। उसी टाइम पे एक और बैरल जमीन पे गिरता है जिसके अंदर होती है निक की लाश और ये सब देखकर सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और इसका मतलब मूवी की शुरुआत से जिस निक को हम देख रहे थे वो बस उसकी आत्मा थी। अब निक की आत्मा अपनी बॉडी को देखकर चौंक जाती है और उसे याद आ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि जब निक माई को लेकर जहाज में जाने वाला था तभी ताओ और उसकी गैंग ने निक को पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह मार डाला था। अब सच्चाई पता चलने के बाद माई निक के लिए रोने लगती है और कैप्टन को भी ताओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कैप्टन ताओ से लड़ने की कोशिश करता है पर ताओ कैप्टन को ही गोली मार देता है और कैप्टन भी मारा जाता है। कैप्टन के मरने के बाद ताओ माई की तरफ बढ़ता है उसे लेने के लिए, पर काला, लुई और योरला ताओ को रोकने की कोशिश करते हैं। ताओ तीनों ही कर्मचारियों को अपने रास्ते से हटा देता है और माई के बालों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। योरला ताओ को रोकने के लिए उसके हाथ पर ही चिपक जाता है और लुई ताओ से गन छीनने की कोशिश करने लगता है। अब सब लोग मिलकर ताओ को नीचे गिरा देते हैं, पर इस प्रोसेस में योरला के पैर में गोली लग जाती है। लुई और माई योरला को संभालते हैं और काला ताओ पे गन पॉइंट कर देता है, पर ताओ यहाँ पे सब लोगों को काला की सच्चाई बताता है। अब हमें पता चलता है कि काला ही वो इंसान है जिसने फोन करके माई के बारे में ताओ को बताया था और काला असल में ताओ के लिए काम कर रहा था। इस बात का पता जब काला के दोस्तों को चलता है तो काला उन लोगों से माफी मांगने लगता है, पर वो अभी भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए ताओ के खिलाफ खड़ा रहता है। काला अपने दोस्तों को वहां से भगा देता है और वो अकेला ही ताओ का सामना करता है। अब जब ताओ और काला लड़ते हैं तो ताओ काला से गन छीन लेता है और काला एक बैरल के पीछे छुप जाता है। ताओ बैरल पे गोली चलाता है और उसे लगता है कि काला मर गया क्योंकि काला मरने की एक्टिंग करता है और अब ताओ वहां से चले जाता है माई को पकड़ने के लिए। अब ताओ शिप के डेक पे पहुंचता है जहाँ पे सारे लोग उससे ऑलरेडी छुप गए थे। ताओ माई को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर अब हम देखते हैं कि निक की आत्मा ताओ को ही घूर रही है। अब अचानक ही बी की आत्मा ताओ के सामने आ जाती है और वो बुरी तरह उसे डरा देती है और तभी एक फांसी का फंदा ताओ के गले में आ जाता है। जहाज की सारी स्पिरिट अब अपना बदला लेने के लिए ताओ के सामने आ जाती है और निक की आत्मा ताओ को फांसी पे लटका देती है। सारी की सारी आत्माएं ताओ के पैरों को नीचे से खींचने लगती हैं और ताओ बुरी तरह मारा जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद लुई, योरला और माई बाहर निकलते हैं और अब काला भी जिंदा डेक पर पहुंच जाता है और उसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं।
अब उन चारों को मिलती है ताओ की टंगी हुई लाश और वो चारों ही लाश को देखकर डर जाते हैं। और तभी वहां पे आती है निक की आत्मा। निक की आत्मा आखिरी बार माई से मिलती है और वो दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। लुई, काला और योल्डा अब उस बोट को चलाने के लिए तैयार करते हैं जिसमें ताओ बैठ के आया था। और फिर माई आखिर में निक को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब जब वो सब लोग घोस्ट शिप से दूर जा रहे थे तो सारी की सारी आत्माएं उन्हीं लोगों को घूर रही थी। और मूवी के लास्ट सीन में हम लोग उस टाइम को देख पाते हैं जब माई और निक ने साथ भागने का फैसला किया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन घोस्ट शिप मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।